अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेव ते नमः। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्मभृंग। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज ही के पावन तिथि में भक्तों के जितने भी विघ्न होते हैं उन तमाम विघ्नों को हरण करने वाले भक्त विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंह देव जी का आविर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ है। किस लिए प्रकट हुए हैं, उनका प्राकट्य का पीछे अभिप्राय क्या है, शास्त्र बतलाते हैं। प्रहलाद हृदयाह्लाद, प्रहलाद के हृदय को आह्लाद से भरने के भगवान का अवतरण हुआ है। और किस रूप में वह बोलते हैं, परींद्र वदनम, मतलब है सिंह का मुख लेकर प्रकट हुए। वो सिंह का मुख भी जिसके लिए प्रकट हुए हैं उसके लिए वो शरद काल के जो चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा है, इसलिए बोलते शरदिंदु रुचिम वंदे परींद्र वदनम हरि। जो हरि है भगवान, जो कि सिंह का मुख को लेकर के आए हैं, लेकिन जिसके लिए आए हैं, जिसके हृदय में आह्लाद को भर रहे हैं, जिसके हृदय में उस आह्लाद को भर रहे हैं, उसके लिए कैसे दिखाई दे रहे हैं, शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा की तरह अपनी शीतलता को फैलाते हुए दर्शन करा रहे हैं। ये विशेषता है। भगवान का आगमन का पीछे कोई भी कारण नहीं होता है, केवल एक ही उद्देश्य होता है, वो है भक्तों को आह्लाद देना। खुद भगवान इस बात को बोल रहे हैं,
मदभक्त विनोदार्थम करोमि नाना विध क्रिया। कुछ भी करना पड़ता है इसी उद्देश्य को लेकर के करता हूं, मेरा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। वही उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आज भगवान नृसिंह देव जी का प्राकट्य हुआ है। नरसिंह देव भगवान का विशेषता है। वो क्या है? वो जितने भी साधक होते हैं, जो लोग भगवत कृपा के आकांक्षी, भगवत भक्ति के आकांक्षी होते हैं, उन सब के लिए वो अत्यंत आवश्यक स्वरूप है आराधना का। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति शांत है अथवा दास्य भक्ति की आकांक्षी है अथवा कोई और भावों के आकांक्षी है, इस कारण से उसको भगवान नरसिंह देव की आराधना की आवश्यकता नहीं। ये संसार के अंदर पड़े हुए जितने भी जीव हैं, संसार के दुखमयी जाला में फंसे हुए जितने भी जीव हैं, उन सब जीवों के लिए भगवान नरसिंह देव की जो आराधना वो अत्यंत अनिवार्य साधन में से एक है। श्रील सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज नवद्वीप भाव तरंग के अंदर भगवान नरसिंह देव का स्तुति करते हुए निवेदन करते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे इस हृदय के अंदर काम आदि जो रिपु है, शत्रु, वो बैठे हुए हैं। काम आदि रिपु छाए वो बैठे हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि। और इतना ही नहीं, कपटता, प्रतिष्ठा की आशा, सत्य सदा रोए, वो भी अंदर बैठा हुआ है। इतना गंदगी अंदर रखकर एक व्यक्ति किस प्रकार से भगवान का कृपा को प्राप्त कर सकता है? संभव ही नहीं। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्षमा कीजिएगा, ज़्यादा देर बोलूँगा नहीं, मेरा बहुत मन है बोलने का, इसीलिए आ गया मैं। क्या बोल रहे हैं? भगवान नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि आप मेरे हृदय का शोधन करें। इसीलिए बोलते हैं उनका भक्ताविद्य विदारणम, भक्तों के अंदर जो अविद्या उसको नाश करने वाले, विनाश करने वाले भक्त, जो भगवान की कृपा का आकांक्षी होकर परमार्थ साधन की ओर अग्रसर होता है, उसके साधना के पथ पे आने वाले जितने भी विघ्न होते हैं, उन तमाम विघ्नों को ध्वंस करने वाला जो स्वरूप है भगवान नरसिंह देव का स्वरूप। इसलिए उनकी कृपा हरेक को आवश्यक है। वो अत्यंत अनिवार्य है। ये बात है। क्या बोल रहे हैं वहां पर? हृदय शोधेन, मेरे हृदय को शोधन करके श्री कृष्ण को वहां पर विराजमान करना है। वो कौन करेगा? भगवान नरसिंह देव की कृपा से वो संभव होगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अपने अंदर की अभद्रताओं को ध्वंस करने का जो कार्य है वो भगवान नरसिंह देव करते हैं। जब लंका की ओर प्रस्थान करना, तब भगवान श्री रामचंद्र भी जाकर
ऐसा लीला दिखाया कि नरसिंह देव का वहां पर स्तुति किया, कृपा लिया उनका। कहां पर? अहोबिलम में जाके। उसको अहोबल भी बोलते, अहोबिलम भी बोलते, जहां पर भगवान मूल रूप से प्रादुर्भूत हुए हैं। किसके लिए हुए हैं? अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के लिए हुए हैं। भगवान हिरण्यकशिपु क्या करते हैं? भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं? हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। ये हिरण्यकशिपु कौन है? परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से अनेक बार श्रवण किया था। हिरण्य मतलब है स्वर्ण, ऐश्वर्य, संपदा, और कश्यपु मतलब है वासना। स्त्री देह में होने से पुरुष के प्रति अथवा पुरुष देह में होने से स्त्री के प्रति जो वासना का भाव, और ये दोनों का जो संधि करता है, जो कि प्रच्छन्न रूप से रहता है, बाहर प्रकाशित नहीं होता है, वो है प्रतिष्ठा। कनक कामिनी प्रतिष्ठा की जो वांछा, वही हिरण्यकशिपु है। ये वास्तविकता में एक पिता और पुत्र का मतभेद के वृत्तांत नहीं है। एक पुत्र और पिता के विचारों के मतभेद को सुलझाने के लिए भगवान का अवतरण नहीं हुआ है। किस लिए हुआ? एक साधक जो कि अपने हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम को भरकर भगवान की सेवा में रत होने के लिए तत्पर रहता है, उस साधक के साधना के पथ पे आने वाला जो विघ्न, जो कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा के रूप से है, उसको ध्वंस करने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। जब अंदर गंदगी रहेगा तो भगवान का कृपा कहां से मिलेगा? भक्ति कहां से होगा? जब भक्ति नहीं होगा तो प्रेम कहां से होगा? प्रेम कहां से? जब प्रेम ही नहीं हुआ तो फिर रसानुभूति कहां से होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। उसके लिए हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को भगवान नरसिंह देव का कृपा प्रार्थना करना चाहिए। जो हो, आज उनका प्रादुर्भाव तिथि है। बड़ा अद्भुत है। क्या होता है? सनत कुमारों के द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय का जब शापग्रस्त होते हैं, वही इस संसार के अंदर रावण, कुंभकर्ण और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और शिशुपाल दंत्रवक्र के रूप में इस संसार में प्रकट होते हैं। एक बार पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी से पूछा था मैंने कि हमारे वैकुंठ के द्वारपाल किस प्रकार से शापग्रस्त हो सकते हैं? महाराज जी मुस्कुराते हुए बोला, द्वारपाल कहाँ रहता है? द्वार के बाहर रहता है। और इसके बाद बड़े गंभीर होकर महाराज श्री ने कहा कि वैकुंठ के द्वार तक भी अगर तुम पहुंच जाओ, तब भी अगर तुम्हारा वैष्णव अपराध हुआ है तो निश्चित रूप से समझना कि तुम्हारा स्खलित होना ही है। वो गिरेगा ही। वो भले ही अभी लेना है, थोड़ा ले लो, मुंह से भी आराम से। इसलिए अब वो दोनों शापग्रस्त हो गए। क्यों? सनत कुमार जो है आत्माराम है। ये चारों ही ब्रह्मा के जो मानस पुत्र है आत्माराम है। लेकिन भगवान के श्री चरणों का घ्राण जब उनको प्राप्त हुआ
वो लोग अधीर होकर वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन ये चारों ही देखने में शिशु रूप में होने के कारण और भगवान का इच्छा होने के कारण, क्योंकि जगत को भगवान ने कुछ सिखाना है, उसके लिए वो कृपा करके अपने ही जनों का चयन करते हैं, बाहर का आदमी नहीं लेते, है ना। अब जैसे हम लोग भी है, कीर्तन वगैरह करते हैं, जिसको करताल बजाना नहीं आता उसको बोलते रख लो, जिसको आता है उसको बोलते चल तुम बजा, ऐसा यही रीति है। जो भगवान को तत्व से जानता है, जो भगवान की लीलाओं के साथ में परिचित होता है, जो भगवान के प्रति प्रीतियुक्त रहता है, जो भगवान का पार्षद होता है, उन्हीं को भगवान चयन करते हैं अपने साथ में लीला करने के लिए, ताकि जितने भी अन्य जीव हैं उससे लाभ लेकर अपने जीवन को सुधार सके, परमार्थ में लगा सके। अभी भगवान की ही इच्छा से सनत कुमार चारों ही मिलकर बोलते कि हमें अंदर जाना है, द्वारपाल बोलते हैं संभव नहीं है। उन दोनों के आपस के उसमें वो शापग्रस्त हो गए, और वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुए हैं। किसके यहाँ पर? कश्यप ऋषि के यहाँ पर माता दिति के पुत्र के रूप में वो लोग प्रकट हुए हैं। उसमें से जो हिरण्याक्ष है बड़ा भयंकर, दोनों के दोनों ही परम पराक्रमी है, साधारण व्यक्ति तो है नहीं। शापग्रस्त होने से क्या है, तो पार्षद ही एक तरह से। अब उनके सामने टिकेगा कौन? वो पृथ्वी की ऊर्जा को लेकर रसातल में भाग गया, चला गया वहां पर। अब हाहाकार मच गया, तो ब्रह्मा जी के नासिका में से वराह रूप धारण करके भगवान उनका वध कर देते हैं, वध कर देते हैं और धरित्री का उद्धार करते हैं। अभी इससे हिरण्यकशिपु को आ गया गुस्सा। हिरण्यकशिपु साधारण व्यक्ति नहीं है, परम ज्ञानी है। अपने जो भाई की पत्नी, अपनी माता और उनके जो संतान हैं, उन सबको बिठाकर आत्मज्ञान का उपदेश दे रहा है। वहां पर आत्मज्ञान का उपदेश दे रहा है, बोलते हैं देखो युद्ध में तो किसी एक का हार जीत होता ही है, और आत्मा है, अजन्मा है, सारा कुछ बोल रहा है। लेकिन जब वो खुद समझने का भारी आता है, उसका पूरा विपरीत चल रहा है। क्या मन में लेके बैठा है कि विष्णु का वध मैंने करना है। ये प्रवृत्ति वाले लोग ऐसे ही होते हैं। कनक कामिनी प्रतिष्ठा जो है वो कभी भी परमार्थ का समझौता नहीं हो सकता। गुरुजी अक्सर बोलते थे, जहां काम तहां नहीं राम। एक ही चीज हो सकता है, इसीलिए ये कनक कामिनी प्रतिष्ठा समझौता हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। उनको छोड़ना ही पड़ेगा, या वो रहेगा या ये रहेगा। इसीलिए हिरण्यकशिपु जो कि उसका मूर्तिमान स्वरूप है, जिस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद का घनीभूत स्वरूप है, ऐसे ही कनक कामिनी प्रतिष्ठा की जो वांछा का जो मूर्तिमान स्वरूप बनकर हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है वहां पर। इसीलिए कोई भी ज्ञान असर नहीं करता है। यद्यपि परम ज्ञानी है, बहुत उपदेश दे रहा है, लेकिन असर अपने जीवन में नहीं होता। कारण क्या है? ये सब होने के कारण आज वो उनको समझाकर यहाँ आके योजना बना रहा होता है कि किस प्रकार से मैं विष्णु के ऊपर आक्रमण करूं। ऐसा
वो गंदगी ऐसा होता है कि वो जो है भगवान भी देखता नहीं। इसीलिए जो देवस्य हरण करते हैं वो लोग व अधिकांश व्यक्ति जो है कनक कामनी प्रतिष्ठा का दास होते हैं। अगर जिनके अंदर इन चीजों का प्रति उस तरह का झुकाव नहीं है तो वो लोग कभी भी देवस्य हरण करने का साहस नहीं कर सकते हैं। वो लोग कभी नहीं साहस कर सकते। क्यों? वो लोग भगवान से प्रेम करते अथवा भगवान से डरते हैं। सब कुछ है, लेकिन इस तरह का व्यक्ति जैसे कामातुरानाम न भयम न लज्जा, एक कामुक व्यक्ति वो कभी भी ना उसके अंदर शर्म होता है ना उसके अंदर डर होता है। और पराकाष्ठा की अवस्था के अंदर विद्रोह का भाव रहता है, विद्रोह का भाव रहता है। अब ये पराकाष्ठा है, इसीलिए इसके अंदर ये भाव है कि मैं भगवान का भी वध करूं, विष्णु का वध करूं, क्योंकि वो सुरपक्षपाती है। ऐसा सुरपक्षपाती है। किस लिए सुरपक्षपाती है? भगवान जबकि बोलते समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए एक समान हूं, नामे द्वेषोस्ति ना प्रिय। ऐसा नहीं कि मैं किसी से अधिक प्रेम करता हूं या किसी से द्वेष करता हूं, लेकिन जो सामने से जिस भाव से मुझ में प्रपन्न होगा तो मैं अपने आप को उसी प्रकार से अभिव्यक्त भी करता हूं। इसीलिए वो बता दिया वहां पर सुरपक्षपाती क्यों नहीं होंगे। सुर जितने भी हैं वो सब समय भगवान के प्रति प्रपन्न के भाव से रहते, शरणागति के भाव से रहते। असुरों की तरह विद्रोहात्मक विचार से कभी भी नहीं रहते हैं। तो जो हो मारना है, कैसे मारना है? बोलते तपस्या करना होगा। तप करना है तो ठीक है, तप करने की इच्छा से हिरण्यकशिपु निकल गया, भयंकर तपस्या किया, 1 सहस्र देववर्ष तपस्या किया, 1 दिन 2 दिन नहीं। इस प्रकार से तपस्या किया था कि दोनों पांव के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर हाथों को आसमान की तरफ करके ऊर्ध्व गति में पूरा शरीर खा गया, दिमाग खून पी गया, सब कुछ खत्म कर गया, हड्डी रह गया। ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी वहां पर उसको बोलते कि देखो, जिस प्रकार का तपस्या पुत्र तुमने किया, इस तरह से ना तो आगे किसी ने की ना आगे कोई कर पाएगा। ब्रह्मा जी जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बच्चे के अंदर किस तरह का विचार है, ये क्या चाहता है मुझसे। लेकिन इतना घोर तपस्या किया कि उनको जाना ही पड़ा। और तपस्या करने के बाद उन ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल उठाकर जब उनके उस शरीर पे डाला, बोलते ऐसा शरीर बन गया है, एक तरह से अक्षत बना हुआ है। उसके ऊपर सबसे भयंकर अस्त्र इंद्र का वज्र भी क्रौंच नहीं डाल सकता था। दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र ही नहीं था जो कि हिरण्यकशिपु के शरीर के ऊपर क्रौंच भी डाल सकता था। इतना तो सिर्फ उनके जल के छिड़काव से ही हो गया। इतना मजबूत शरीर हिरण्यकशिपु का हो गया। ऐसा विशेषता है। ऐसा शरीर को लेके वर मांग रहा है। क्या वर मांगता है? मैं कभी मृत्यु ही को प्राप्त ना करूं, ऐसे वर दे दो, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी उनको बताते कि वत्स, ऐसा तो संभव नहीं है। जिसने जन्म ग्रहण किया उसको तो जाना ही है, अमर तो हो ही नहीं सकता।
अजन्मा अमर होगा। जिसने जन्म ग्रहण किया है वो अमर कैसे हो सकता? कोई और वर मांग लो। बोलते ठीक है। आप देखेंगे भगवान का ज्ञान का, भगवान का बुद्धि का, भगवान की भगवत्ता का। हिरण्यकशिपु बहुत दूर तक सोच के ऐसा वर मांगा जो कि किसी की कल्पना में भी नहीं आ सकता। ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र में, ना शस्त्र में, ना घर के बाहर, ना भीतर, ना पशु, ना मनुष्य, ना आपके कोई सृष्टि प्राणी, कुछ भी नहीं। बोलते हैं ऐसा मेरा, इनमें किसी से भी मेरा मृत्यु ना हो, आप ऐसे मुझे वर दे दो। बोलते अच्छा तथास्तु, जा हो गया। देवताओं को भी लग रहा है देवताओं को भी लग रहा है कि अब जो है ये मरेगा नहीं। मालूम है कनक कामिनी प्रतिष्ठा इतनी आसानी से जाती नहीं है। वो ऐसी गंदगी है, वो इतना भयंकर है, वो ऐसा है, ना दिन में जाएगा ना रात में जाएगा, ना ही किसी अस्त्र से जाएगा ना शस्त्र से जाएगा। कुछ भी करके अगर हम सोचिए उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, वो नहीं होगा। वो इतना भयंकर है। अब इतना वो बनकर निकल के आ गया। पीछे से खबर मिलता है कि इंद्र जो है भयभीत होकर माँ कयादु को हरण करके ले जाने का कोशिश करते हैं। स्वर्ग का राजा होने के बाद भी जो है बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमारे आचार्य, हमारे गुरुवर्ग बोलते हैं हमें ना स्वर्ग चाहिए ना अपवर्ग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? भगवान के श्री चरणों की एकांतिक भक्ति चाहिए। क्योंकि स्वर्ग का प्राप्ति भी व्यक्ति को संतृप्त नहीं कर सकता है। आत्माराम वाली अवस्था ही व्यक्ति को संतृप्त नहीं कर सकता है। जैसे ही भगवान के श्री चरणों का अंग का घ्राण प्राप्त हुआ, सनत कुमार वहां पर अधीर होकर अंदर जाने के लिए ललायित हो गए। एक समय जहां आया जब उनको अंदर जाने के लिए रोका गया तो वो लोग अपने क्रोध के आवेश को निग्रह नहीं कर पाए। आत्माराम अवस्था के अंदर भी वो क्रोध जो है वो व्यक्ति को विचलित कर सकता है। और साधारण व्यक्तियों का तो बात ही क्या है। ये तो कर्म प्रदान है। करते हुए इंद्र जो है इंद्र पद को प्राप्त किया। अब जब भयभीत हो गया कि कहीं जो है इनका जो पुत्र होगा वो इनसे भी बड़ा असुर निकल गया तो हमारे लिए संकट है। इसीलिए वो माँ कयादु को हरण करते हैं। जब कयादु को हरण करते हैं, नारद ऋषि के कहने पर वो उनको छोड़कर 4 परिक्रमा करके वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ नारद गोस्वामी माँ कयादु को उस गर्भावस्था में ही लाकर अपने आश्रम में रख के उनको दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हैं। जिस समय उपदेश करते हैं जिस समय उपदेश करते हैं तो वो माता उनसे प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? मैं एक अबला हूँ, स्त्री हूँ, मुझे सब स्मरण रहेगा नहीं। आप कृपा करके मुझे ऐसे वरदान दें, मेरे गर्भस्थ शिशु आपके द्वारा प्रदत्त ये संपूर्ण ज्ञान को धारण कर सके। उन्होंने वरदान दिया ऐसा ही होगा। और दूसरा, मेरे पति के सम्मुख में मेरा प्रसव हो। असुरे भयंकर, कुछ पता नहीं होता, असुरों का स्वभाव ही ऐसा होता है।
वो ऐसा समझ के नहीं, लेकिन एक सती होने के कारण वो चाहती है कि पति के सम्मुख में ही प्रसव हो। तो प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में ही रहकर नारद गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त संपूर्ण उपदेशों को धारण किया अपने अंदर। और जब हिरण्यकशिपु लौट के आया, माँ कयादु जब उनके साथ में अपने महल को चली गई, तब उनका प्रसव हुआ और पुत्र हुआ। नाम हुआ प्रहलाद। संहलाद, आह्लाद, प्रहलाद और एक नाम है। ये 4 पुत्र है हिरण्यकशिपु के। उनमें से प्रहलाद महाराज जो है सबसे विशेष रहे, सबसे विशेष रहे। अब जब शिशु अवस्था आया 5 साल का, तो गुरुकुल में भेजा उनको। कहाँ पर भेजेंगे? उस समय का जो सबसे महान जो गुरुकुल था उनका, असुरों का, वो है शुक्राचार्य का है। लेकिन शुक्राचार्य जी उस समय में उन दिनों वहाँ पर नहीं थे, इसलिए शुक्राचार्य के जो पुत्र है गुरुपुत्र षंड और अमर्क, उन दोनों के पास में भेजा विद्या के अध्ययन के लिए। प्रहलाद महाराज का आचरण प्रारंभिक काल से ही अलौकिक रहा, क्योंकि महत्पुरुषों की शिक्षा को जिसने धारण किया उसकी हर क्रिया अलौकिक ही होता है। इसीलिए हमारे गुरुजन बोलते हैं सत्संग करना, हरिकथा श्रवण करना। हरिकथा श्रवण से चित्त की वृत्तियां शोधित होंगे। वो चित्त की वृत्तियां शोधित होंगे। जब शोधित होंगे तो आचरण निर्मल होगा, शुद्ध और पवित्र होगा। इसलिए हरिकथा के बिना आचरण में पवित्रता नहीं आ सकता। प्रहलाद महाराज माता के उदर में बैठकर गुरु कृपा से, नारद गोस्वामी की कृपा से जिस ज्ञान को प्राप्त किया, उसी के प्रभाव से उनका आचरण प्रारंभिक काल से अलौकिक रहा है। अब जब गुरुकुल में भेजा, उनके गुरु षंड अमर्क जो भी उनको शिक्षा दे रहे हैं वो सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, और जो पूछते हैं उसका जवाब दे देते हैं। इतने अल्प काल के अंदर इतने सुंदर तरीका से शिक्षा को प्राप्त करने के कारण उनके गुरुजन इतने प्रसन्न हुए कि उनको हिरण्यकशिपु से मिलाने के लिए लेकर के आए। छोटा सा बच्चा सज धज के जब पिता के सामने आया, साष्टांग प्रणाम किया। इसलिए प्रहलाद को बोलते नीतिज्ञ प्रहलाद। उनको अद्भुत नीति है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे संबोधन करना है, हर चीज का ज्ञान है। उस राजसभा में जब लेकर के आए, वो क्या करते हैं? वहां पर उनको प्रणाम करते हैं। हिरण्यकशिपु जिनसे दिक्पाल भयभीत हैं, तीनों लोकों के लोग भयभीत हैं, वो हिरण्यकशिपु जिसके आंख जले हुए ताम्र पात्र की तरह दिखते, लाल जला हुआ, इतना भयंकर विकराल स्वरूप को लेकर के बैठा है उस राजसभा में। लेकिन जब प्रहलाद महाराज आके उनको नमन करते हैं, उसको उठाकर अपने गोद में बिठाकर सर सूंघने लगता है और माथा चूमने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेम जो है जीव का स्वाभाविक वृत्ति है, वो निकल के आ जाता है कोई भी क्रिया में, वो ममता निकल के आ जाता है इससे। स्वार्थ का प्राबल्यता के रहने के कारण वो ढक जाता है, लेकिन वास्तविकता में स्वभाव से हर जीव के अंदर प्रेम रहता ही है, और जब संबंध है तो वो प्रेम तो निकल के आता ही है। पुत्र है, ये संबंध है, और दूसरा
भगवत पार्षद होने के कारण, जीव होने के कारण, भगवान का ही सृष्टि होने के कारण उसके हृदय में भी प्रेम जो है स्वाभाविक रूप से है। इसी कारण से वो निकल के आया, प्यार करने लगा, लाड करने लगा। करते करते पूछ लिया एक बात कि प्रहलाद, जो तुमको ठीक लगता है वो तुम मुझे सुना दो। ये नहीं पूछा कि तुमने गुरु से क्या सुना, क्योंकि अगर नहीं बोल पाएगा तो सबके बीच में अपमान महसूस करेगा। इसलिए बेटा तुमको जो ठीक लगता वो तुम सुना दो। यहाँ से शुरू होता है हिरण्यकशिपु का जो है विचलित होने की स्थिति। क्या बोल रहे हैं? तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्नम धियम असद्गृहात् हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो वा यद्धरिमाश्रेत। हाँ, मैं क्या सही मानता हूं, सत्य मानता हूं। बोलते वनम गतो वा यद्धरिमाश्रेत, वन में चले जाओ, हरि का आश्रय लो। कहां से? हित्वात्म पातम, आत्मा का पतन का स्थान जो ये संसार है। गृहम अंधकूपम, ये अंधकूप के समान ये जो गृह है, जिस घर के अंदर भगवान की आराधना नहीं होता है, हरि की आराधना नहीं होगा, जिस घर के अंदर धर्म नहीं है, वहां पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो बुद्धि है उद्विग्न रहता है। इसीलिए बोलते हैं वो आत्मा का पतन का स्थान जो असद्गृह है उसको छोड़कर वन में चले जाओ। वनम सात्विको वासो, मतलब जो तामस जीवन व्यतीत करने वाले जितने भी व्यक्ति, जिनके अंदर केवल मात्र भोग के अतिरिक्त किसी अन्य आशा अभिलाषा नहीं है, ऐसी दुनिया से निकलकर सात्विक जगत में चले जाओ। वहां पर हरि का आश्रय लेने से ही मंगल है। क्योंकि तामसम दूत सदनम चैव, जो तमो प्रवृत्ति है, वो व्यसनमयी प्रवृत्ति है, वो क्या करेगा? अधोगच्छन्ति। ये तामस प्रवृत्ति वाला का क्या होता है जीवन में? अधोगच्छन्ति। इसलिए बोले अधोगच्छन्ति तामस, ऊर्ध्वगच्छन्ति सात्विका, मध्ये तिष्ठन्ति राजस, अधोगच्छन्ति तामस। इसलिए जहां पर ऐसे जो भोग का जो स्थान होता है, जहां पर आत्मा का पतन का स्थान होता है, उसको त्याग कर वन की ओर जाकर हरिपाद पद्म का आश्रय ग्रहण करना ही मैं वास्तविकता में सत्य मानता हूं। ऐसा ये बात सुनने के बाद वो हंस रहा है, हा हा हा। जैसे असुर होता है तो उसको ऐसा ही होता है। दुनिया में भी बहुत हिरण्यकशिपु है। कोई बोले भजन करना चाहिए, हा हा हा, पागल हो गया है, कोई उम्र है भजन करने का? वो सब हिरण्यकशिपु ही है। उनसे पूछो, बोलते पैसा कमाना बहुत जरूरी है भाई। पैसा खाएंगे, खाना तो दो ही रोटी है, और बीमार होने से 2 रोटी भी अंदर जाता नहीं। क्या करें? काम ही नहीं। स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री, किस काम का? और प्रतिष्ठा, हमारे पूर्वाचार्य प्रतिष्ठा को सूकर का विष्ठा के साथ में तुलना करते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर दुष्टमन किसी वैष्णव के अंदर बोल दिया, तो किसी ने श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से पूछा कि प्रभुपाद जी चलो बोला तो है, लेकिन सूकर का विष्ठा के साथ में तुलना, कोई और शब्द नहीं मिला। तो श्रीधर गोस्वामी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं,
गुरुदेव इससे निम्न स्तर में उतर के बोल नहीं सकते थे, इस कारण से उन्होंने सूकर विष्ठा तक ही रखा, नहीं तो ये जो है ये उससे कई गुना ज्यादा खराब है। ऐसा महापुरुषों का दर्शन अलग स्तर का होता है। तो इसलिए दुनिया का व्यक्ति का मांग यही है और कोई मांग है ही नहीं। इसलिए उसको भजन के बारे में बात करने से, परमार्थ के बारे में बात करने से उसको बोलने वाला व्यक्ति पागल सा दिखाई देता है। ये आज से नहीं, अनादिकाल से। अभी तो हिरण्यकशिपु है भी नहीं, उसके अंश हैं देखा जाए तो। लेकिन उस समय तो हिरण्यकशिपु स्वयं था, मूर्तिमान रूप था। वो हंस पड़ा और कहता है कि कोई हमारे विद्रोही जो है बच्चे को गलत शिक्षा दे दिया। गुरुजनों की तरफ देखा, बोलते ना हम नहीं, बोलते सावधानी से रखना। बोले ठीक है, ले गए। गुरुजन पूछते कि प्रहलाद, लाड कर करके पूछ रहे, प्रहलाद ये चीज तो हमने बेटा तुमको सिखाया नहीं, कहां से आ गया तुझे? हम तो ये बातें सिखाया नहीं। और प्रहलाद महाराज एक ही बात बोलते हैं कि देखो, जिस प्रकार से लोहे का आकर्षण चुंबक के प्रति स्वाभाविक है, मेरा मन भी जो है मेरे नाथ के चरणों में ऐसे ही आकर्षित होता चला जाता है। मैं क्या करूं? अब जो आदमी जिसके अंदर एक आशा रहता है कि मेरे प्रश्न का एक उत्तर मिलेगा, जब वो नहीं मिलता है वो दिमाग थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। वो लोग शासन करने का डर भी दिखा रहे हैं, कोई लाभ होता नहीं, छोड़ दिया। अब दोबारा उनको फिर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं उनको? स्वापरा भाव की बातें सिखा रहे हैं, जहां पर मेरा और तेरा, जहां पर मेरा मेरा और तेरा वाली बात आता है, वहां पर कभी भी शांति नहीं हो सकता, वहां पर कभी भी परमार्थ नहीं चल सकता, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में स्थिर नहीं रह सकता। राजनीति की शिक्षा और स्वार्थ की शिक्षा से रहित जीवन जो है प्रहलाद महाराज ने सीखा मां के गर्भ में। अब ये लोग उसके पूरा विपरीत, ये तेरा दुश्मन, ये तेरा मित्र, इस तरह की चीजें जब सिखा रहे हैं, उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग सिखा तो रहे, दूसरी बार भी सिखा दिया। सिखा के जब उनको लगा कि अब ठीक है, क्योंकि प्रहलाद तो नीतिज्ञ होने के कारण वो कभी भी गुरुओं का प्रतिवाद नहीं किया। आप जो सिखाया वो गलत है, इस तरह की बातों को कभी उन्होंने बताया नहीं। हर चीज को श्रवण करते रहे, हर चीज को श्रवण करते रहे, सीख भी रहे, लेकिन जब आचरण की बात आता है वो उस चीज को गुरुत्व नहीं देते हैं। और विशेष करके जहां पर आदर्श की बात आता है बिल्कुल ही नहीं देते। इसलिए पहली बार भी जब उनके पिताजी ने उनको राजसभा में पूछा, सभी वहां सामने बैठे हुए थे, बड़े बड़े दिग्गज, इस कारण से उन्होंने सभी के मध्य में यही बताया, हे राजन, पिता भी संबोधन नहीं किया, असुरवर्य देहि नाम, हे राजन। आज दूसरी बार अब जब उनको लेकर के गए वहां पर, फिर उन्होंने प्रणाम किया। आज जो है वो फिर उठाया, अपने गोद में बिठाया। इस समय पूछा कि पुत्र, गुरुजनों के मुख से जो तुमने सुना, उनमें से जो तुमको अच्छा लगता है वो तुम मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद महाराज वहां पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यात्म निवेदनम
इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवते अद्य तन्मन्ये च मदीतमुत्तमम्। नवदा भक्ति के बारे में बोल रहे, 9 प्रकार के भक्ति अंगों के बारे में बोल रहे हैं। बोल के क्या बोलते हैं? इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा, ये भक्ति के 9 प्रकार के जो लक्षण है, भगवान के चरणों में विष्णु ये नाम सुनते ही क्रोध आ गया। ऊपर से क्या बोल दिया? क्रियते भगवते अद्य तन्मन्ये च मदीतमुत्तमम्। ऐसा नहीं है कि तुम करोगे और उसके बाद उनको अर्पण करोगे, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके उसके बाद तुमने ये भक्ति अंगों का पालन करना है उनकी प्रसन्नता के लिए। मैं करूंगा फिर अर्पण करूंगा, बोलते ना, तुम अपने आप को उनके चरणों में सौंप दो। ऐसे इतना बात सुनना था, क्रोध में आग बबूला हो गया, उठाया जमीन में फाट करके फेंक दिया। अभी तक प्यार था, लेकिन स्वार्थ व्यक्ति के अंदर अपने स्वार्थ के अतिरिक्त किसी और चीज से प्यार हो ही नहीं सकता। इस कारण से उन्होंने क्या किया? उठा के फेंक दिया। ये कितने बजे अभिषेक है? अभी क्या बोल रहे हैं? जब उनके वहां पर जब उन्होंने बता दिया कि देखो सब कुछ भगवान के लिए, इतनी बात सुनना था, क्रोध में आग बबूला होकर जमीन में फेंक दिया उठाकर। और क्या बोल रहा है? बोलते हैं ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। ये कौन है? ये मेरा शत्रु है, क्योंकि ये मेरे शत्रु का गुणगान करता है। ये मेरे पुत्र नहीं हो सकता। करना क्या है? इसको मार डालो, इसको जिंदा नहीं रखना है। और उसके बाद गुरुजनों को देखा, क्योंकि तुम लोगों का ही शिक्षा है। मैंने पूछा कि गुरुओं से जो सुना वो तुम मुझको सुनाना। तो ये जो बात बता रहा है वास्तविकता में तुम लोगों से सीखी हुई बात है। वो बोलते हैं कि हे राजन, नमत प्रणीतम, ये तो मैंने नहीं बोला, न पर प्रणीतम। अगर आपको लगता है मेरे भाई ने बोला, उसने भी नहीं बोला। सुते वदत्यम, आपका पुत्र जो कुछ भी बोल रहा है, हे इंद्र शत्रु, इंद्र जैसे देवता को के शत्रु हैं आप, या अथवा आपके वो शत्रु हैं, और हम एक शूद्र छोटे से ब्राह्मण हैं, हम आपके साथ में शत्रुता करके कहां जाएंगे? ये किसी का सिखाया हुआ नहीं है, इसका एक नैसर्गिक गुण है। ऐसा बोलते अच्छा, उसी से पूछ रहे। अब प्रहलाद से ही पूछा हिरण्यकशिपु ने, अगर तुम्हारे गुरुदेव ने नहीं सिखाया, ये ज्ञान तुमको कहां से आया? क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज? नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाय बहिरर्थमानिना। बोलते नाते विदु, ये लोग जानते ही नहीं तो बोलेंगे क्या? कौन जानता है? ये नहीं जानते, कौन जानता है? इसीलिए बता दिया, गुरु मतलब कौन है? स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ, श्रुति शास्त्र में और उसके बाद ब्रह्म में, दोनों में पारंगत है। ये लोग श्रोत्रीय जरूर है, जो कि स्मृति और श्रुति शास्त्रों इन चीजों को नहीं जानते हैं। नाते विदु, क्योंकि श्रुति और स्मृति में पारंगत होने पे भी व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से स्वार्थ रह जाता है।
ये चीज हमें समझना होगा कि बहुत सारे ग्रंथ को रटने से कोई भी व्यक्ति और ग्रंथ पठन, हरिनाम आदि को करना पड़ता है। ये सारे साधन उस महत कृपा को प्राप्त करने के लिए है, जिनके कृपा के प्रभाव से भगवत कृपा सुलभ हो जाता है। इसीलिए जिनके अंदर ब्रह्मनिष्ठा नहीं है, उस तरह के जो व्यक्तित्व चाहे कितने भी शास्त्रों के ज्ञाता क्यों ना हो, उनके द्वारा कभी भी कोई भी लाभान्वित नहीं हो सकता। इसी कारण से प्रहलाद महाराज वहां पर बोल रहे नाते विदु, ये लोग नहीं जानते, ये लोग नहीं जानते। बोलता अच्छा, और बोलते जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है, उसके लिए एक आदमी को आंख होना जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी भी बोलते हैं, हजार चरित्रहीन व्यक्ति एक चरित्रवान व्यक्ति होगा तो ही कुछ होगा, नहीं तो सारे ही चरित्रहीन हैं तो फिर वो उस समाज को किस दिशा में लेकर के जाएंगे। सारे अंधे हैं तो वो लोग किस गर्त में जाएंगे। इस तरह से सारी बातें होने के बाद हिरण्यकशिपु का क्रोध तो बढ़ता ही चला गया। फिर भी उनके गुरुजन कहते हैं कि एक आखिरी बार कोशिश कर लेते हैं। बोले ठीक है, ले जाओ। फिर जब गुरुकुल में लेके गए, आज क्या कर रहे हैं प्रहलाद महाराज? बैठ कर के अपना ध्यान कर रहे हैं, स्मरण भक्ति का पालन करते थे, क्योंकि वहाँ पर हिरण्यकशिपु के राज्य में कीर्तन और श्रवण के लिए और अर्चन आदि सेवाओं के लिए स्थान नहीं था। अर्चन आदि पूजन आदि के लिए स्थान नहीं था, क्योंकि कहीं पे भी देव प्रतिमा को रखने नहीं देता था। कनक कामिनी प्रतिष्ठा के गुलाम जो होते हैं वो कभी भी भगवान को, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं। बोलते मूर्ति में क्या है। इस कारण से वो क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। स्मरण भक्ति का कई बार होता है कई भक्तों के मन में कि घर में तो कोई पूजा नहीं करने देता, पाठ नहीं करने देता। बोलते स्मरण करने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि स्मरण मन की क्रिया है। इसीलिए जो आपने गुरुजनों से सुना, वैष्णवों से सुना, उसको आप स्मरण करते हुए रह सकते। प्रहलाद महाराज वही कार्य को वहां पर कर रहे थे। और एक दिन गुरुपुत्र दोनों ही बाहर जाते हैं। उस समय सारे विद्यार्थियों को लेकर प्रहलाद महाराज उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या बोलते हैं कि देखो, सुख के लिए तुम प्रयास करते हो, दुख के लिए तो प्रयास नहीं करते हो। जब बिना प्रयास तुम्हारे जीवन में दुख का आगमन होता है, तो बिना प्रयास सुख का भी आगमन होगा। तो इसीलिए करूं क्या मैं? अपने जीवन को, अपने बहुमूल्य समय को नष्ट ना करते हुए अपनी कौमार काल से ही भगवान का दिव्य नाम का आचरण में लग जाओ। थोड़ा भी अगर बुद्धि है, भागवत धर्म के अनुशीलन में लग जाओ करके प्रहलाद महाराज उनको उपदेश देते हैं। बहुत लंबा उपदेश है। उन उपदेशों को श्रवण करने के बाद क्या होता है कि ये लोग सारे ही भक्त बन जाते हैं। क्या करते हैं? प्रहलाद के साथ मिलकर कीर्तन करना शुरू कर देते हैं।
प्रहलाद के साथ मिलकर कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। और शंडमर्क जब आकर के देखते हैं वो लोग भयभीत हो जाते। पहले तो एक ही था, अब इसने इस संक्रमण को सभी के अंदर फैला दिया। इसलिए वो लोग आज हिरण्यकशिपु के प्रति अपने लॉयल्टी को दिखाते हुए, अपनी निष्ठा को प्रदर्शन करते हुए उस बालक को लाकर हिरण्यकशिपु के आगे ही रख के बोलते हैं, ये कौन है? ये तो साक्षात आपके असुर कुल के जो चंदन वृक्ष वन है उसके बीच में ये एक उसकी तरह पैदा हुआ है। ये आपके कुलंगार हैं, आप जो मर्जी दंड इसको विधान करें। अब हिरण्यकशिपु ने फैसला किया मार देना है बच्चे को। कई तरह से प्रयास करता है, एक नहीं दो नहीं, कई तरह से प्रयास करता है। हाथियों से कुचलने का कोशिश करता है, तलवारों से काटने का कोशिश करता है, जहरीले सांप से डसाने का कोशिश करता है। जब हाथी से कुचलवाने का कोशिश करता है, पागल हाथी से, वो आके प्रणाम कर जाता है। तलवार से मारने का कोशिश करता है तो तलवार टूट जाता है। सांप से डसाने का कोशिश करता है तो सांप के दांत टूट जाते हैं। वो सांप आके हिरण्यकशिपु के आगे रोते हुए कहते हैं कि प्रभु हम क्या करें, आप देखिए हमारे मुख से खून निकल रहा है, क्योंकि हमने डसा तो हमारे दांत टूट गया। कमाल है। फिर बोलते हैं प्रहलाद को पत्थर से बांधकर पहाड़ के ऊपर से समुद्र में फेंक दो और उसके बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़े पर्वत को रख दो। ऐसा भी करते हैं, लेकिन भगवान वहां से भी प्रहलाद की रक्षा करते रहते हैं। कोई भी प्रकार से प्रयास करके जब प्रहलाद को मार ही नहीं पाया, तब जाकर के प्रहलाद को बुलाता है अपने सभा में, बुला के बोलता है तुम किसके बल से बलवान हैं? बोलते जिसके बल से बलवान होकर आप ये सब कर रहे हैं, उसी भगवान के हरि के बल से बलवान मैं भी। सहन शक्ति से बाहर। वाद विवाद के बाद पूछते हैं कहां है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कहां नहीं है। जो भक्त होगा उसको सर्वत्र भगवान का कृपा का अनुभव होता है, हर परिस्थिति में। जो अभक्त होगा उसको भगवान का कृपा अनुभव नहीं होता। और विशेष करके जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा का गुलाम होगा उसको तो कभी भी नहीं होगा। इस कारण से उनको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन प्रहलाद महाराज को पता चल रहा है कि सब जगह तो भगवान का कृपा है। बोलते क्या इस स्तंभ में है? बोलते हाँ है, स्तंभ में भी है। स्तंभ में है, बताता हूं मैं। क्योंकि बहुत ढूंढने के बाद भी हिरण्यकशिपु को विष्णु दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। वो वैकुंठ भी गया वहां, लेकिन उसको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। आज क्या कर रहा है? बोलते प्रहलाद की बात को मानकर सीधा जाके एक मुट्ठी उस स्तंभ के ऊपर जैसे ही प्रहार किया, वो स्तंभ वहां से खंड हुआ ऐसे, और उसके मध्य में से भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ है। उसके बीच में से हुआ। किस लिए हुआ? जो हिरण्यकशिपु को आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आज उस हिरण्यकशिपु को भगवान का दर्शन क्यों हुआ? उसका कारण यह कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की वाणी के ऊपर विश्वास करते हुए उस स्तंभ के ऊपर प्रहार किया। और भगवान को क्यों आना पड़ा? वो बोलते सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितम व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु चात्मनो। भगवान अपने प्रिय भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए कि मेरे भक्त ने कहा कि मैं हूं, तो इस बात को सच करने के लिए भगवान स्तंभे सभायाम, उस सभा भवन के बीच में उस स्तंभ को विदीर्ण करते हुए न मृगम न मानुषम,
ऐसे अद्भुत रूप धारण करके वहां पर प्रादुर्भूत हो गए वहां पर कि चल मैं आ गया आज, ऐसा। और आने के बाद जब बाहर निकल के आते हैं, उनके भयंकर केशों की हिलने से आकाश में से जितने भी बादल हैं वो सब इधर उधर बिखर गए, मानो कि प्रलय आ गया। उनके जोर से गर्जन करने पर जितने भी बड़े बड़े जंगल के हाथी हैं वो सब भयभीत होकर रोने लगे। शेर, जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु जानवर सब इधर उधर भागने लगे। देवताओं के जितने भी विमान हैं आकाश में घूमने वाले वो सब इधर उधर बिखर गए पूरी तरह से। इतना भयंकर शब्द हुआ कि ब्रह्मलोक से ब्रह्मा भी भयभीत होकर के देखने लगा क्या हुआ। ऐसा क्या बोलते हैं, बोलते हैं गंभीर गर्जितारंभ। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। गंभीर गर्जितारंभ, जो गंभीर रूप से गर्जना जब शुरू हुआ वहां पर, स्तंभित अंबुज संभव, स्तंभित हो गया ऐसे करके। मतलब ब्रह्मा भी जहां पर एक शौक सा लगा, फ्रीज हो गया है। अंबुज संभव, समारंभ स्तंभ पुत्राय। किसने शुरू किया ये गंभीर गर्जन? बोलते स्तंभ पुत्र। एक स्तंभ के बीच में से प्रकट हुआ जो व्यक्तित्व है, कौन है? भगवान नरसिंह देव। बोल कौन रहे वहां पर? मुनिरुज्जृंभते नृप। नारद गोस्वामी इस बात को बतला रहे हैं। किसको? युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं नारद गोस्वामी कि इतनी भीषण भयंकर शब्द हुआ कि ब्रह्मादि देवता भी भयाक्रांत होकर के कांपने लगे वहां पे। बोलते अच्छा, सारे डर गए। बोलते एक नहीं डरा। बोलते सारे डर गए, एक नहीं डरा। हो क्या रहा है? उस समय हिरण्यकशिपु का भगवान नरसिंह देव के सामने युद्ध आरंभ हुआ। भीषण भयंकर युद्ध हुआ वहां पे। साधारण युद्ध नहीं हुआ, ऐसा युद्ध चल रहा था कि सारे देवता मानो दीर्घ काल से उसी युद्ध का इंतजार में थे, क्योंकि सभी देव अपने पदों से विच्युत होकर इधर उधर भटक रहे थे। आज भगवान प्रकट हुए हैं उस असुर का संहार करने के लिए। सारे देवता वहां पर इकट्ठे होकर के देख रहे हैं। चानर, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष जितने भी हैं सब इकट्ठे होकर के देख रहे हैं वहां पर दोनों की लड़ाई को। भयंकर लड़ाई चल रहा है। एक बार ऐसा होता है जिस प्रकार से मान लो कि बिल्ली जैसे चूहा को पकड़ लेता है, ऐसा कि अब हो गया काम, इसका काम तमाम हो गया, फिर छूट जाता। हा? शेष हो गया, हो गया, शुरू हो गया। चलो आगे की चर्चा फिर कभी करेंगे। भगवान की कृपा सबके ऊपर हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और भगवान प्रकट होके हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद महाराज के ऊपर कृपा किया। हरे कृष्ण।